और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाए, मैं तहे दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। अभी थोड़े देर पहले उनके छोटे ब्रदर बोल के गए, ऐसे मेरे ग्रेट रोल मॉडल आशीष जी वासनिक सर और प्रशिक जी वासनिक सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। आज से 10 साल पहले इसी नागपुर में उन्होंने मुझे बोला था कि सर एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस से आप लाखों रुपए कमा सकते। तो जब कोई लाखों की बात करता था आज से 10 साल पहले, तो ऐसा लगता था वो फेंक रहे हैं और अपन झेल रहे हैं। हेलो, क्योंकि लाखों समझ में ही नहीं आते अपने को, तो मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने बताए थे मुझे बहुत पहले, लेकिन मैंने 4 महीने उनको अपने पीछे, अपने भाषा में बोलते झुलाया। मैंने 4 महीने उनको मेरा फॉलोअप लेने लगाया और फाइनली एक दिन मेरे जीवन में आया, जैसा आज आप एक मीटिंग में आए ना, तो आज से 10 साल पहले 17 जनवरी 2015 को ये अपॉर्चुनिटी समझने के लिए मैं दिल्ली गया था। आप सोच के देखिए यहाँ से दिल्ली कितना दूर है। हम हमेशा डायलॉग भी मारते हैं दिल्ली तो बहुत दूर है अभी भी, सही बात है कि नहीं? तो मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में पहली बार जब मैंने MI लाइफस्टाइल को सुना, देखा, तो एक बात समझ में आई, अमीरों को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ते हो सकते। अमीरों को अमीर बनने के बहुत रास्ते हो सकते, क्योंकि अगर वो कुछ खो भी जाए, अगर उनके लाइफ में कुछ खो भी दे तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता हो सकता है, जो मुझे उस दिन लगा और आज बड़ा प्राउडली बता रहा हूं मैं, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज से 10 साल पहले जब मैंने बिजनेस को देखा था दोस्तों, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 22-23 साल का था मैं। ज्यादा कुछ सपने नहीं थे, क्योंकि एक छोटे से गांव से मैं हूं। मेरा गांव गोंदिया के पास है और एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। जब मैं पैदा भी हुआ था तो मेरे पिताजी के पास खुद का मकान नहीं, किराए के घर में पैदा हुआ, और ना ही कोई ऐसा काम था जिससे हमारी कोई परवरिश हो। मैं तो जब नागपुर पहली बार आया था, मेरे करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ एक वर्धमान नगर ब्रांच है, वहाँ पे ICICI बैंक में मैं इंश्योरेंस बेचा करता था। 16,000 मेरी सैलरी हुआ करती थी, लेकिन 16 रुपए कभी नहीं बचते थे मेरे पास। मंथ एंड में मैं 10-20 रुपए बचाने के लिए पैदल जाता था। कभी बर्थडे आना था तो मैं पैदल भी आया हूँ बहुत बार। ये कंडीशन मैंने बिताई, क्योंकि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ सपने तो बड़ी दूर की बात है, जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सारे के सारे काम मैंने पढ़ाई करते करते किए और पढ़ाई की। पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे परिवार में, क्योंकि पिताजी की दुकान जब मैं 7वीं कक्षा में था तब अतिक्रमण में टूट गई। देखने को लगता है बहुत दर्द भरी स्टोरी है, और ये सिर्फ मेरी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जिनकी लगभग मेरे जैसी स्टोरी है। फर्क सिर्फ इतना है, उनको समझ में नहीं आता कभी कभी करना क्या चाहिए, और हम समझाने की कोशिश करते, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हमको किसी ने समझाया, और समझाने के बाद एक ही बात समझ में आई, यार ये बिजनेस देखने के बाद आज देखा होगा बहुत लोगों ने, कुछ लोग बहुत पहले से भी कर रहे होंगे, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ लगाना ही नहीं है। लेकिन पाने के लिए कितना कुछ है। आज आपने हमारे जितने भी लीडर को सुने होंगे, सभी लीडर के लाइफ में परिवर्तन हुआ है, यस और नो? तो ये बिजनेस में पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब मुझे समझ में आया, मैंने बोला यार सर लाखों रुपए बोल रहे थे, मैं बोला लाखों नहीं चाहिए, मेरे सपने थे, छोटे छोटे सपने थे। क्योंकि जब मैं इस शहर में आया था तो मेरे पैरों में जूते भी नहीं थे। मैं पहली बार जब बैंक गया तो इसी बर्डी से मैंने जूते खरीदा था। तो मेरे छोटे से सपने थे, बोला यार एक छोटी सी 2 व्हीलर आ जाए। और गांव में मेरे पिताजी ने एक छोटा सा मकान खरीदे थे, किराया बचाने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा, बोला रहने लायक तो मकान बन जाए। ये 2 सपने थे मेरे जब मैं इस बिजनेस में आया था। मैं बोला ये बिजनेस इतना तो दे सकता है, लोगों को मर्सिडीज बेंज दे सकता है, किसी को जैगवार दे सकता है, तो अपने को एक छोटी 2 व्हीलर तो दे ही सकता है, और एक छोटा सा मकान तो दे ही सकता है। लेकिन ये बिजनेस बहुत पावरफुल है दोस्तों। इन 10 सालों में
जो लड़का 16,000 रुपए कमाने वाला था, सोच इतनी थी कि महीने के 40-50 हजार भी आएंगे तो जिंदगी भर काम करूंगा। ये मेरी सोच हुआ करती थी। लेकिन आज बड़ा प्राउडली होता है बताते हुए कि बिजनेस इतना पावरफुल है कि मैं सोचता था 1 लाख आएगा तो दुनिया का सबसे लकी आदमी मैं रहूंगा, लेकिन एवरेज इनकम मेरा हर महीने इस बिजनेस से 8 से 10 लाख रुपए कंसिस्टेंसी में है। ये पावर ऑफ फाइनेंस है। ऐसा कोई महीना नहीं है, आप मेरा स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जिस महीने 8 लाख रुपए से कम इस तुषार टेंडुलकर ने कमाया हो। अभी कुछ दिन पहले सीए ने सारी टीडीएस सर्टिफिकेट भेजा, फॉर्म नंबर 26AS। मुझे लगा यार थोड़ी तो गड़बड़ होंगी पे आउट में, लेकिन ये साल का भी पे आउट मेरा 1,03,00,000 रुपए का है। ये हमारे नेशनल का पावर है। सोच के देखिए, अगर मैं सच में आप सोच के देखिए, अगर ये बिजनेस में नहीं करता, कुछ लोग बोलते हैं ना बिजनेस क्यों करना चाहिए, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार कौन जाएगा लोगों के घर घर, यार कौन बोलेगा। लोग बोलते हैं, मैं कभी कभी जब लोगों को समझाता हूं ना तो लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभी मैं एहसान कर रहा हूं लेकिन उसको लगता है वो एहसान कर रहा है सुन के। हेलो, समझ रहे मेरी बात? कभी कभी लगता है, बोला ऐसा लगता है बड़ा एहसान कर रहा है सुन के मुझे। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं अगर शायद ये बिजनेस मेरे जीवन में नहीं रहता तो मैं मेरे लाइफ में क्या रहता। आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि यार आज भी 1 लाख रुपए भी अपना सपना होता है जिंदगी का। अगर महीने के 1 लाख कमा लूं ये भी सपना होता। आज अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस में अगर आप दिल से काम करोगे, अगर ये बिजनेस में आप दिल से काम करोगे तो आपके दिल की हर ख्वाहिश ये बिजनेस पूरा कर सकता है। ये माई लाइफ स्टाइल है दोस्तों, आपके दिल की हर ख्वाहिश। आज अगर अचीवमेंट की बात करूं, इस बिजनेस ने क्या दिया, तो आज मेरे पास वो सब कुछ है जो लोगों का सपना होता है। एक 2 व्हीलर का सपना देखने वाला साधारण सा लड़का आज 5 गाड़ियों का मालिक है बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल। बहुत छोटी छोटी गाड़ियां हैं मेरे पास, बहुत छोटी छोटी। आज से लगभग 4 साल पहले उम्र के 29 साल में मैंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी थी, जिस गाड़ी को BMW बोलते हैं। ये MI लाइफस्टाइल से खरीदा था मैंने, और जब मैं खरीदने गया था वो दिन की स्टोरी आज भी मुझे अच्छे से याद है। जब मैं शोरूम में एंट्री किया, मेरे मम्मी पापा थे, मेरी पूरी टीम थी, मेरे सीनियर थे, वहाँ का जनरल मैनेजर आया और ऊपर से नीचे तक मुझे देख रहा था। मुझे लगा मैं कुछ विचित्र तो नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन थोड़े देर बाद मैं बोल दिया, मतलब सर क्या हो गया, आप क्यों देख रहे हैं? शायद डिलीवरी, गाड़ी की डिलीवरी के समय कागज जाते, आधार कार्ड भी जाता, देखा होगा। गांव का एड्रेस, हेड पोस्ट नगपुरा मुर्री, तहसील दिश गोंदिया, और उम्र देखा होगा। वो मुझे कहने लगे, बोले यार मैं 10 साल से गाड़ियां बेच रहा हूँ और इन 10 सालों में मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं देखा जो खुद के बदौलत गांव का एक BMW खरीद रहा है। सेम किस्सा हुआ जब मैंने आज से 1.25 महीने पहले और एक गाड़ी खरीदा, और एक छोटी सी गाड़ी खरीदा मैंने, छोटी सी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदा इस बिजनेस से मैंने। और जब वो खरीदने गया तब की स्टोरी बताता हूँ। अब अपने शोरूम में जितने लोग इस हॉल में, पूरे के पूरे लोग शोरूम में थे। अब नीचे का माहौल गर्म था, ऊपर से GM देख रहा था। पूरे लोग जाने के बाद में वो मेरे पास आया और मुझे बोलता है, आपके पिताजी कौन से मंत्री रह चुके हैं? मैं बोला कोई नहीं, छोटे से मंत्री थे, इसलिए छोटी सी गाड़ी ले रहा हूँ। जब उन्होंने ऐसा बोला तो एक ही चीज मेरे को समझ में आई कि शायद मेरी हाइट से भी डबल वो गाड़ी है। तो वही देख के उन्होंने बोला होगा, यार ये लड़का, ये, क्योंकि पहले दिन मैं और मेरी बीबी गए थे गाड़ी ले, तो दोनों बच्चे दिख रहे होंगे उसको, ये गाड़ी खरीद रहे।
वो भी फॉर्च्यूनर। तो देखिए दोस्तों, आज एमआई लाइफस्टाइल के वजह से हमारे घर में कम से कम 1.25 करोड़ की गाड़ियां हैं, बिकॉज ऑफ एमआई लाइफस्टाइल। ये माई लाइफस्टाइल किराए के घर में बचपन गया। छोटा सा घर जब पिताजी ने लिए थे, तो उस घर में हम अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो हमको घर वालों को दूसरों के घर जाके सोना पड़ता था, कभी चाचा के घर में, कभी किसी रिश्तेदार के घर में। बड़ा दुख होता था। जब मैं गांव में जाता था ना, तो गांव में मैं कभी कभी सुन लेता था बातें, क्योंकि कोई पूछ लेता था एड्रेस, बोले यार ये टेम्बेकर जी कहाँ रहते, देवेंद्र टेम्बेकर। तो लोग बोलते थे ये मोहल्ले में जा, सबसे आखिरी में एक टूटा फूटा झोपड़ा है, वही है उनका। बड़ा दुख होता था यार, अगर मैं सच में उस माँ बाप का बेटा हूँ तो मुझे कुछ तो करना चाहिए उस माँ बाप के लिए। मैंने सबसे पहला काम, जब मैंने माई लाइफस्टाइल में पैसा कमाना शुरू किया, मैंने गाड़ियाँ बाद में लिया, सब बाद में लिया, मेरे माँ बाप के लिए एक आलीशान घर गांव में बना के दिया, बिकॉज ऑफ माई लाइफ। आज जब मैं जाता हूँ तो लोग उल्टा बोलते हैं, अरे इस मोहल्ले में जा, सबसे अच्छा मकान जो है ना वही तुषार टेम्बेकर के पिताजी का है, लोग बोलते। भंडारा शहर में जब मैं आया था तो मेरे भाइयों के एजुकेशन के लिए मैं आया था। बोला अपनी जिंदगी तो बनी नहीं, क्योंकि अपन 16,000 की नौकरी करते थे। बोला अपनी जिंदगी तो बनी नहीं, कम से कम इनकी जिंदगी बन जाए। उनके एजुकेशन के लिए भंडारा गया था, 1200 रुपए के खोली में रहता था। लेकिन आज उसी शहर में 2 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला, बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं किया। पैसे नहीं थे हमारे परिवार में। जब मैं बहुत छोटे थे तो हमारे गांव के लोग हमारे मजाक उड़ाते थे, अरे कैसे तुम घर में बहुएं आएंगी तो कैसे रहेंगी, क्योंकि हम टोटल 5 भाई हैं, 5 पांडव और मैं युधिष्ठिर, घर में सबसे बड़ा। तो बोलते थे गांव में मजाक मजाक में, तुम 5 लड़के तो रह रहे हो। बोले जब तुम्हारे घर में 5 लड़की आएंगी कैसे रहेगी। लेकिन आज बड़ा प्राउड होता है बताते हुए, शायद वो बोलते जरूर मजाक से थे, लेकिन वो हकीकत हो सकती थी। लेकिन आज एमआई लाइफस्टाइल है तो आज 5 भाइयों की शादी होने के पहले 5 घर है एमआई लाइफस्टाइल की वजह से। क्या बात है। आज छोटे से गांव से शुरू किया था दोस्तों। देखो ये बिजनेस कहाँ आपको लेके जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यहीं से मैं स्पीच देता था। आज बहुत दिनों बाद मैं जब इस हॉल में आया ना, तो मेरी पुरानी बातें याद आती थी। इधर ही कोने कोपचे में बैठता था मैं। कभी आशीष सर का पीटीएस सुनना तो इसी हॉल में, कभी मैं इधर बैठा दिखूंगा, कभी उधर बैठा दिखूंगा। आज जो भी यहाँ पे आया है, क्या सोच के आया ये मायने नहीं रखता, किसने बुलाया ये मायने नहीं रखता, लेकिन आज एमआई लाइफस्टाइल में क्या करने वाला है ये जरूर मायने रखता है। ये जरूर मायने लाइफ में सब कुछ ये बिजनेस दे सकता है। सिर्फ मेरी लाइफ नहीं बनाया, जिन भाइयों को पढ़ाने के लिए मैं आया था आज उनकी भी लाइफ बनी। अभी थोड़े देर पहले हमारे नितिन सर ने बोले कि 13 अगस्त जिस दिन हमारे माई लाइफस्टाइल को 12 साल पूरे होने वाले हैं, उसी दिन एनटीसी सेलिब्रेशन है। अभी आपने थोड़े देर पहले हमारे कुछ एनटीसी को सुने होंगे। एनटीसी बोला जाए तो इस माई लाइफस्टाइल की वो रैंक जहां से आप बड़े सपनों में प्रवेश करना शुरू करते। तो एक इसी नागपुर नागपुर जिले से है, एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करते हैं। मनसर के पास उनका गांव है। ऐसे हमारे नरेंद्र खोबरागड़े सर, उनका एनटीसी सेलिब्रेशन है। साथ में जिन 2 भाइयों को पढ़ाने के लिए मैं आया था, पढ़ लिख के क्या नौकरी करते मुझे पता नहीं, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल करने की वजह से वो भी एनटीसी बने, उनका भी एनटीसी सेलिब्रेशन हुआ। तो मैं आप लोगों को दिल से इनविटेशन देने आया हूं, दिल से आप लोगों को बुलाने आया हूं कि आने वाले 13 अगस्त 2025 को भंडारा में उन एनटीसी का सेलिब्रेशन है जो आप में से ही कोई ना कोई होके यहाँ तक के पहुंचा है। और वो प्रोग्राम के लिए वो व्यक्ति आ रहे हैं जो हमारे सबके करता धरता है, हमारे क्रिएटर ग्रुप के रचयिता डॉक्टर डीएच कदम सर उस प्रोग्राम में। तो मैं यही कहूंगा, इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता।
मराठीमध्ये एक शब्द आहे, गर्दी करा आणि खिसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लोगों को भी क्या आता था जब इस बिजनेस में आए थे, इधर बोलने वाले थे, अपन इधर बिठालने वाले थे। अगर आप बिठालने वाले बनते गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप आगे कब जाओ।